डिस्कवर द वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, एक शख्स हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की खिदमत में हाजिर हुआ और अदब से अर्ज करने लगा कि या अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, एक सवाल मेरे जहन में है कि अल्लाह ने इंसान के लिए हजारों नेमतें अता की। इनमें अनाज है, फल हैं, सब्जियां हैं, लेकिन ये रखने के बाद इनमें कीड़े क्यों पड़ जाते हैं? बस ये कहना था कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाने लगे कि ऐ शख्स, शुक्र करो अल्लाह का कि खाने पीने की चीजों में कीड़े पड़ जाते हैं, और खाने पीने की चीजों में कीड़े पड़ना भी अल्लाह की एक नेमत है। तो वो शख्स बहुत हैरान हुआ और इसी हैरानी और परेशानी के मिले जुले तासरात लिए हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो से फरमाने लगा कि या अली रजी अल्लाह ताला अन्हो, खाने पीने की चीजों में कीड़े पड़ना कौन सी नेमत है? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि ऐ शख्स, अगर खाने पीने की चीजों में कीड़े ना पड़ते तो ये ताजिर और अमीर लोग जिस तरह से सोना चांदी अपने खजानों में जमा करते हैं, वैसे ही अनाज, सब्जियां और दुनिया जहान के मेवे अपने खजानों में जमा करते रहते। और जिस तरह से गरीब सोना चांदी देखने को तरसता है, वैसे ही गरीब अनाज, मेवे और सब्जियां खाने को तरसता रहता। इसीलिए अल्लाह ने अनाज के वजूद में कीड़े पैदा कर दिए ताकि कोई भी खाने पीने की चीजों को जखीरा ना कर सके। नाज़रीन गिरामी, जखीरा अंदोजी यानी खाने पीने की चीजों को जमा करके छुपा देना और फिर इंसानों की पहुंच से उनको दूर रखना या फिर इनको मुंह मांगे दामों फरोख्त करना एक ऐसी लानत है जिसने आज तक हर मुआशरे को खोखला किए रखा है। और जखीरा अंदोज ऐसे नासूर की तरह होते हैं जिनकी चीजों को कीड़े तक तो खा जाते हैं, लेकिन इंसानों की पहुंच से वो बाहर ही होती हैं। और इसके नतीजे में मुआशरा नित नए अजाबों से दो चार होता हुआ किसी बड़े अलमिये को जन्म दे देता है, जिसकी सबसे बड़ी वजह भूख और अफलास है। और एक हदीस में भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुफलिसी से अल्लाह की पनाह मांगो, ये कुफर तक ले जाती है। और इससे एक ऐसा बहरान पैदा होता है जो इंसानी जिंदगियों की मौत पर खत्म होता है। और पूरी दुनिया में बर्पा होने वाली मुफलिसी और खुराक की कमी का बहरान जखीरा अंदोजी का ही शाखसाना है। इसी तरह माल जमा करने की भी अपनी एक नहुसत और नुकसान है। जब तक माल मुआशरे में गर्दिश करता रहता है, मईशत ना सिर्फ मजबूत और मुस्तहकम रहती है, बल्कि इससे निकलने वाला मुनाफा हर तबके के लोगों तक पहुंचता है और हर गरीब की रसाई तक मुमकिन हो जाता है, जिससे हर इंसान को अपनी छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए तरसना नहीं पड़ता और ना ही इससे जराइम की शरह बढ़ती है। इस्लाम में माल की तकसीम का बहुत ही नादिर फार्मूला अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ा फरमा दिया है, जिससे मुआशरे का तबकाती निजाम मुतासिर नहीं होता। लेकिन अगर इसी माल को रोक लिया जाए और इसको मईशत में ना लगाया जाए तो इससे बड़े बड़े आलमी मालियाती बहरान जन्म लेते हैं और इससे भी भूख, मुफलिसी और गुर्बत में दर्जा बदर्जा इजाफा होता है। आज हमारा मुआशरा इसी मुआशरती और समाजी मालियाती तकसीम का बुरी तरह शिकार है, जिससे हम संभल ही नहीं पा रहे। क्या ये एक अल्लाह का अजाब है या फिर कोई और आजमाइश? जो भी है, लेकिन अगर मुआशरे को एक माकूल डगर यानी रास्ते पर चलाना और जराइम, गुर्बत और अफलास को खत्म करना है तो हमें इस मालियाती बंदिश और जखीरा अंदोजी से तौबा करना होगी और एक सही मुसलमान बनकर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फर्माबरदारी में आना होगा। तब कहीं जाकर मुआशरे से इन वबाओं या बलाओं का खात्मा मुमकिन हो सकेगा, वरना अल्लाह के अजाब के कोड़े अगर बरसना शुरू हो जाएं तो इन जखीरा अंदोजों या माल परस्तों को कहीं जगह नहीं मिलेगी, जो माल को जखीरा करके और पैसे की बंदिश करके अल्लाह की मखलूक को सिसक सिसक कर जिंदगी गुजारने और फिर इबरत अंगेज मौत मर जाने पर मजबूर करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुफलिसी से अल्लाह की पनाह मांगो, ये कुफर तक ले जाती है। दुआ है कि अल्लाह हमें जखीरा अंदोजी या माल परस्ती जैसे नासूर से बचाए और एक मुसलमान बनकर हमारी जिंदगी अपने और अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन के मुताबिक गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करके हमारी हौसला अफजाई करें और इसे फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करने में हमारा साथ दें। हमारी अगली वीडियो आने तक अपना, दोस्तों और गिरदो नवा के तमाम लोगों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।